की तरफ से। सरकार हमारी सुनना नहीं चाहती है, इसलिए हमको ये करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। मिलेगा। और मंगल पांडे जो एसी में बैठ करके सिर्फ ऑर्डर निकालने का काम करते हैं, इनका कुर्सी को घिंच करके रोड पर ले आएंगे। और बस मांग यही है कि हम लोगों का कोर्स यही होगा और यही छात्रावास की व्यवस्था की जाए। बच्चों की सिर्फ इतनी मांग है कि ये वैशाली नहीं जाएंगी। इन्होंने पीएमसीएच के लिए क्वालिफाई किया है और बड़े कमज़ोर वर्ग से आई हैं, बहुत हौसले के साथ ये लड़ रही हैं। इन पर मेल पुलिस ने जबरन लाठीचार्ज किया है। इनको जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ मात्र 30 बेड का अस्पताल है। यहाँ रहने वाली 180-200 की संख्या में स्टूडेंट है। बेटियों को पिटवाती है, वो सड़कों पे लाती है, हमारा पढ़ाई लिखाई 1 महीने से बंद करवा दी है, लेकिन अभी तक कोई भी कहीं से आश्वासन नहीं मिला है। क्या सरकार सिर्फ वोट मांगने के टाइम ही बोलेगी बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ? इसीलिए हमारी मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग मजबूरन बस तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। हमारी सरकार अंधी बहरी गूंगी सब बन चुकी है। क्या वो हमारी बेटियों का दर्द दिखाई नहीं देता? और अभी बोलती है कि तुम लोग प्रोटेस्ट बंद करो, नहीं तो ये वाला जो साइन है हम कहीं भी यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें आपकी बेटियां मरे पढ़े नहीं तो आपके सामने मरते हैं। हॉस्टल की है और जो 6 महीने को हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था उसकी निष्पक्ष जांच चाहिए। किसके आदेश पे हुआ था, क्यों करवाया गया था, किसके कहने पर करवाया गया था? लाठीचार्ज में जो दोषी हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। पीएमसीएच के गुंडई पर उतरे आयश ठाकुर को जल्द से जल्द बर्खास्त करे। साथ ही ये बीना कुमारी जो प्रिंसिपल है जीएनएम स्कूल के, इसको भी बर्खास्त होना चाहिए। 48 घंटे का सरकार को टाइम दिया जा रहा, अगर बाय देवे वो हमारी बातों को नहीं सुनते, हमारी पक्ष में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो हम लोग मंगलवार से भूख हड़ताल पर बने रहेंगे। और राज्य सरकार के द्वारा अचानक से तुगल के फरमान आता है पीएमसीएच के विकास के नाम पर छात्राओं को राजा पाकर यहाँ से दूसरे जिला में शिफ्ट, वैशाली जिला में शिफ्ट करने का फैसला। निकम्मी सरकार की आंख नहीं खुल रही है। बेटी बचाओ बेटी न पढ़ाओ का झूठा नारा, ये सभी से कोई भी हमसे पूछने तक नहीं आया कि तुम लोग जिंदा भी हो या मर गई हो। लगता है सरकार हमारी अंधी बहरी और गूंगी हो गई है, जो बेटियों को मजबूर कर दिया कि तुम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज। पीएमसीएच जीएनएम नर्सिंग की छात्राओं का कॉलेज वैशाली जिले के राजा पाकर में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया, लेकिन सभी जीएनएम की छात्राओं की मांग है कि पटना में ही रहने दिया जाए और प्रैक्टिकल की पीएमसीएच में ही हो। इन सभी मुद्दों को लेकर जीएनएम के छात्राओं ने आज आंदोलन किया। आइए देखते हैं इस आंदोलन में जीएनएम की छात्राएं क्या कहते हैं। देखिए, आंदोलन बिहार की बेटियां सब अपने मेरिट से कठिन परीक्षा पास करके पीएमसीएच में एडमिशन लेती हैं और राज्य सरकार के द्वारा अचानक से तुगल के फरमान आता है पीएमसीएच के विकास के नाम पर छात्राओं को राजा पाकर यहाँ से दूसरे जिला में शिफ्ट, वैशाली जिला में शिफ्ट करने का फैसला, जो छात्राओं के हित में नहीं है। हम सभी छात्राएं जो हैं, इनके समर्थन में तमाम बिहार के पैरामेडिकल छात्र संघ है और मैं पैरामेडिकल छात्र संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इन सबके समर्थन में हूँ। सरकार से हमारा एक ही डिमांड है कि इन सभी छात्राओं को पटना में ही वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, जिससे ये सभी छात्राएं पटना में रह करके मरीजों की सेवा करके, क्योंकि ये प्रशिक्षण कोर्स है। प्रशिक्षण का मतलब है कि रोगों से आप हमेशा रूबरू होते रहिए, मरीजों से रूबरू हुई। इनको जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ मात्र 30 बेड का अस्पताल है। यहाँ रहने वाली 180-200 की संख्या में स्टूडेंट है और यहाँ पर अगर वो रहती हैं तो अधिक से अधिक मरीजों के बारे में उन्हें जानकारी मिलेगी, अधिक से अधिक बीमारियों की जानकारी मिलेगी और वो मरीजों की सेवा करेंगे। यही डिमांड है सरकार से कि जल्द से जल्द छात्राओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पटना में किया जाए या 5 किलोमीटर के अंदर में किया जाए, जिससे ये छात्राएं पीएमसीएच आकर प्रशिक्षण ले सकती हैं। साथ ही साथ लाठीचार्ज में जो दोषी हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। पीएमसीएच के गुंडई पर उतरे आयश ठाकुर को जल्द से जल्द बर्खास्त करे। साथ ही ये बीना कुमारी जो प्रिंसिपल है जीएनएम स्कूल के, इसको भी बर्खास्त होना चाहिए। हम लोग का सम्मिलित रूप से यही डिमांड है और मेल पुलिस के द्वारा जो छात्राओं को पिटाया गया, सभी पर कार्रवाई हो, सभी पर सस्पेंशन हो, यही डिमांड। देखिए, सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो हम लोग जेल पर आंदोलन करेंगे। इन छात्राओं को अकेला नहीं, ये छात्राएं अकेला नहीं है, बिहार के तमाम पैरामेडिकल छात्र इनके साथ है।
और इसके बाद हम लोग हंगर स्ट्राइक करने को मजबूर होंगे। और ये सिर्फ एक जगह नहीं, बिहार के कोने कोने में आपको दिखने को मिलेगा। और मंगल पांडे जो एसी में बैठ करके सिर्फ ऑर्डर निकालने का काम करते हैं, इनका कुर्सी को घिंच करके रोड पर ले आएंगे और इसका सारी जवाबदेही मंगल पांडे और नीतीश कुमार की होगी। इनकी गुंडागर्दी किसी भी कीमत पे हम लोग चलने नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो पीएमसीएच सहित बिहार के किसी मेडिकल कॉलेज में इनका औकात नहीं है कि इनको घुस जाए, इनको कहीं घुसने नहीं देंगे। छात्राओं के मांगों से समझौता कभी नहीं किया जा सकता है, हक अधिकार से समझौता कभी नहीं किया जा सकता। छात्राएं तीनों ईयर से हैं, हम लोग का डिमांड है कि हम लोग को पटना में छात्रावास मिलना चाहिए। हम राजा पाकर बिल्कुल नहीं जाना चाहते। 7 दिन से हम लोग गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोई भी प्रशासन, कोई भी पक्ष विपक्ष के नेता, हमारे हॉस्पिटल प्रशासन से कोई भी हमसे पूछने तक नहीं आया कि तुम लोग जिंदा भी हो या मर गई हो। लगता है सरकार हमारी अंधी बहरी और गूंगी हो गई है, जो बेटियों को मजबूर कर दिया कि तुम रोड पे आओ और प्रोटेस्ट करो। वो सिर्फ नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन असल में वो सिर्फ नारा है। वो हमें बेटियों को पिटवाती है, वो सड़कों पे लाती है, हमारा पढ़ाई लिखाई 1 महीने से बंद करवा दी है, लेकिन अभी तक कोई भी कहीं से आश्वासन नहीं मिला है। अगर अगर सोमवार तक हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिलता है तो हम लोग इस मंगलवार से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हमारी जो प्रिंसिपल है कुमारी वीना मैम, जो पहले रजिस्ट्रार थी, अब डिमोशन हो के वो प्रिंसिपल बनी है, वो सभी छात्राओं से जबरन उनसे प्लेन कागज़ पे साइन करवा रही है कि तुम लोग प्रैक्टिकल होगा, तुम लोग उसके नाम पे हम लोग से साइन करवाइए। और अभी बोलती है कि तुम लोग प्रोटेस्ट बंद करो, नहीं तो ये वाला जो साइन है हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें सरकार से ये हम लोग का गुजारिश है, हम सभी जीएनएम छात्राओं का, कि हम राजा पाकर नहीं जाना चाहते हैं, हमें पटना में ही कहीं भी छात्रावास दिया जाए। अगर सरकार असमर्थ है 200 छात्राओं को रखने में, तो हम निवेदन करते हैं कि वो हमें HRA प्रोवाइड करे और टाइम पे स्टाइपेंड दे, ताकि हम प्राइवेट हॉस्टल लेके रह सके। हम लोग अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज से नहीं 2 मई से कर रहे हैं। और गर्दनी बाग में आज हमारा 7वां दिन था। किसी के द्वारा हमें देखने तक नहीं आया कि हम बेटियां जिंदा भी हैं या फिर मर गए। कड़ी चिलचिलाती धूप में हम लोग वहाँ पर खड़े थे, लेकिन कोई नहीं हमारी बात को सुनने को तैयार है। क्या हमारी सरकार अंधी बहरी गूंगी सब बन चुकी है? क्या वो हमारी बेटियों का दर्द दिखाई नहीं देता? ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा जो सरकार ना तो हमें संरक्षण दे सकती है और ना ही तो हमें शिक्षा दे सकती है। ऐसी सरकार का सत्ता में बने रहने का कोई मतलब नहीं होता। ऐसी सरकार का होना और ना होना एक जैसा होता है। क्या सरकार सिर्फ वोट मांगने के टाइम ही बोलेगी बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ? इसीलिए हमारी मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग मजबूरनवश उनको जला रहे हैं कि आप देख सकते हैं, आप ही की बेटियाँ, आप ही की राज्य में आपको किस तरीके से आपको जला रही है आप, क्योंकि आप हमें सुनने को तैयार नहीं है। हमारी मांगों को कोई देखने वाला बिल्कुल नहीं है। हम मर रहे जी रहे, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर सरकार आपकी मांगे को नहीं सुनती तो फिर आगे पूछा क्या? 48 घंटे का सरकार को टाइम दिया जा रहा। अगर बाई देवे वो हमारी बातों को नहीं सुनते, हमारी पक्ष में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो हम लोग मंगलवार से भूख हड़ताल पर बने रहेंगे। और तब तक बने रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा न हो जाए। और हम लोग वहाँ राजा पाकर नहीं जाएंगे। वहाँ मरने से अच्छा है कि सरकार के सामने भूखे मर जाए और सरकार को दिखाएंगे, लीजिए सरकार आप जो चाहती है आपकी बेटियाँ मरे, पढ़े नहीं तो आपके सामने मरते हैं। हमारी नर्सिंग छात्रें जो है पटना मेडिकल कॉलेज में जो कोर्स कर रही थी, इन सभी को पटना मेडिकल कॉलेज को बड़ा बनाने के नाम पर इन लोगों का छात्रावास तोड़ दिया गया है। इन लोगों को यहाँ से पटना से 50 किलोमीटर दूर हॉस्टल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये 50 किलोमीटर दूर से आकर यहाँ कैसे प्रशिक्षण ले सकेगी? और यहाँ पेशेंट ज़्यादा रहता है, इसलिए प्रशिक्षण का अधिक व्यवस्था है। ये सभी पटना में ही रहकर अपना कोर्स करना चाहती है। बस मांग यही है कि हम लोगों का कोर्स यहीं होगा और यहीं छात्रावास की व्यवस्था की जाए। देखिए, पिछले बार से लेकर 7 दिन तक गर्दनी बाग में हमारी नर्सिंग छात्राएं लगातार आंदोलनरत है, लेकिन अभी तक सरकार, निकम्मी सरकार की आंख नहीं खुल रही है। बेटी बचाओ बेटी न पढ़ाओ का झूठा नारा ये सभी शर्मजनक है। ये सभी छात्राएं परेशान है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। वैसा जरूरी पड़ा तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। इसको लगातार आंदोलनरत हम लोग लगातार रहेंगे।
परिसर में हॉस्टल चाहिए ताकि हमारी क्लिनिकल ड्यूटी अच्छे से हो जाए। ये मांग पिछले दिनों 2 मई से स्टार्ट है। अभी तो कोई सुनवाई नहीं की जा रही, कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आ रहा सरकार की तरफ से। सरकार हमारी सुनना नहीं चाहती है, इसलिए हमको ये करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। हॉस्टल की है और जो 6 महीने को हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था उसकी निष्पक्ष जांच चाहिए। किसके आदेश पे हुआ था, क्यों करवाया गया था, किसके कहने पर करवाया गया था और क्यों करवाया गया था। पिछले बार भी आंदोलन आपने किए थे, उसका कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं? किसी से कोई भी आश्वासन नहीं मिलता। अगर आश्वासन मिलता तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब सरकार हमारे काम ही नहीं है, ऐसी सरकार का होने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम उसका पुतला जलाकर ये दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार जब हमारे काम आएगी तो उसका होना कोई जरूरी नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है हमें। अगर ये मांग आपकी पूरी नहीं होती तो आगे क्या कीजिएगा? आगे हम अगर रिस्पांस नहीं देती सरकार इतना करने के बाद भी तो हम आगे चलकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन राजा पाकर हम नहीं जाना चाहते हैं। अगर वो हम लोग सड़कों पर छोड़ ही दिए हैं, हम सड़कों पर रहकर पड़ेंगे, लेकिन राजा पाकर नहीं जाएंगे। नहीं कर रही है, सब बहरी हो गई है, गूंगी बहरी सरकार हो गई है। क्या करें हम लोग मानेंगे नहीं। अब तो हम उतर गए यहाँ। पूरा मेडिकल से कहना चाहते हैं कि आइए आप लोग प्रोटेस्ट करिए, हम लोग पूरा साथ हैं। जो होगा वो देखा जाएगा, कोई भी गोली बारूद होगा देखेंगे जो भी। अब हम लोग कर दिए तो अब यहाँ लाठीचार्ज करवाएगा सरकार। इनको हॉस्टल चाहिए। जीएनएम की छात्राएं हैं और इनके साथ लाठीचार्ज की गई और इनके साथ माले बराबर फर्स्ट डे से खड़ा हुआ है। गोपाल रविदास जी आए, फुलवारी के विधायक, उन्होंने बात किया जाके मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, स्वास्थ्य मंत्री से बात करने की कोशिश की। संदीप सौरभ आए जिस दिन लाठीचार्ज हुआ, वो आश्वासन देकर गए और वो रात के 2 बजे तक बच्चियों के साथ फिर वो थाने में रहे। हमारे माले के विधायक हैं और महबूब आलम की जो हमारे माले के विधायक हैं वो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक डेलीगेशन मीट हुआ जिसमें एपवा, आयशा और माले के विधायक थे और जीएनएम की छात्राएं थी। और उसके साथ जो है सीएम को भी चिट्ठी दी गई है इसके लिए और सीएम ने भी कहा है कि वो इस बात पर कुछ सोचेंगे, बात करेंगे। तो पर हमारा धरना ये जारी है। बच्चों की सिर्फ इतनी मांग है कि ये वैशाली नहीं जाएंगी। इन्होंने पीएमसीएच के लिए क्वालिफाई किया है और बड़े कमज़ोर वर्ग से आई हैं, बहुत हौसले के साथ ये लड़ रही हैं। इन पर मेल पुलिस ने जबरन लाठीचार्ज किया है, इनको मारा पीटा है। तो इनकी मांगे, इनको सिर्फ पटना में हॉस्टल चाहिए। ये 200 स्टूडेंट है, इनको पटना में हॉस्टल चाहिए और सुरक्षा चाहिए और इनकी क्लासेस जो साई एंड डाई ऑर्डर लगा है उसको ख़त्म किया जाए और इनकी क्लासेस को शुरू किया जाए।